नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम ज्वालामुखी पर चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाया जाता है विश्व में, है ना। ज्वालामुखी कौन कौन सा देश में है, कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है ना। ज्वालामुखी जो है कौन सा ऐसा महासागर है जिसमें ज्वालामुखी की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, ठीक है, और शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, ये सारे विषय पर चर्चा करते हैं। तो चलिए, है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला बात करते हैं ज्वालामुखी होते क्या है, ठीक है। तो कहते हैं ज्वालामुखी एक दरार या निकास द्वार होता है जिसके माध्यम से, है ना, जिससे पृथ्वी का आंतरिक भाग जुड़ा होता है और उसी के रास्ते से है जो ना मैग्मा, लावा वगैरह बाहर आते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, है ना। तो ज्वालामुखी के क्या हो गया कि ज्वालामुखी एक दरार अथवा निकास होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जुड़ी होती है ना। उसी आंतरिक भाग से जुड़ा हुआ जो मैग्मा या लावा बाहर आता है उसी को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ज्वालामुखी का अगर आपसे आकार पूछा जाए कि ज्वालामुखी का आकार जो है ना वो किस शेप का होता है, ठीक है, तो ज्वालामुखी का जो आकार होता है दोस्तों ये शंकु होता है, ठीक है। इस टाइप का ज्वालामुखी का आकार होता है ना। तो ज्वालामुखी का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो ज्वालामुखी का आकार जो होता है वो शंकु टाइप का होता है ना। ज्वालामुखी का आकार कैसा होता है, शंकु टाइप का होता है, ठीक है। अच्छा, पूछेंगे ज्वालामुखी के जो मुख होते हैं, ठीक है, तो ज्वालामुखी का मुख को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ना। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। अच्छा, जब ज्वालामुखी से जो होता मैग्मा यानी बाहर निकलती है, जो तरल पदार्थ होता है, तो जब ये मैग्मा बाहर निकलती है तो बाहर निकलने के बाद ये जैसे हवा के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे ठंडी होती है। ठंडा होने के बाद यही मैग्मा जो है लावा का रूप लेता है ना। तो लावा जो होता है वो एक्चुअली मैग्मा ही होता है, जो ठंडा होने के बाद उसे मैग्मा को लावा कहा जाता है ना। तो कहेगा कौन कौन सी गैस जो है ना इससे बाहर आती है, ठीक है। तो गैस में हम सबसे पहला याद रखेंगे कि ज्वालामुखी के उद्गार से जो गैस निकलती है तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस निकलती है उसे जल वाष्प कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैसें बाहर आती है जिसे हम लोग जल वाष्प कहते हैं। इसके अलावा अन्य गैस भी इससे निकलती है ना। जल वाष्प के अलावा भी अन्य गैसें इससे बाहर आती है। तो अन्य गैस में जैसे कौन सा हो गया, तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है। फिर अगर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड का, है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी जो गैसें होती है ये बाहर आती है ना। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है, कि ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस बाहर आती है जिसे जल वाष्प कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें बाहर निकलती हैं। आकार पूछेगा तो शंकु होता है, ठीक है। इसके मुख को क्रेटर कहा जाता है। यह एक प्रकार का दरार या निकास होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों से जुड़ा होता है और इसी भाग के माध्यम से मैग्मा जब बाहर आती है तो उसी को ठंडा होने के बाद उसे लावा कहते हैं ना। यही ज्वालामुखी होती है, ठीक है। अगर आपसे ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न आ जाए तो सबसे पहला बात ये याद रखना है कि लावा और सिलिका के आधार पर ज्वालामुखी का दो टाइप होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं लावा और सिलिका के आधार पे, ठीक है। तो लावा और सिलिका के आधार पे ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक को कहते हैं क्या दोस्तों, एक को कहते हैं एसिड लावा, ठीक है। एक का नाम क्या है, एसिड लावा, और दूसरे का नाम क्या है, बेसिक लावा, ठीक है। तो ज्वालामुखी के यानी लावा सिलिका के आधार पे ज्वालामुखी का दो टाइप देखने को मिलता है। एक टाइप को एसिड लावा कहा जाता है और दूसरे टाइप को बेसिक लावा कहते हैं। अच्छा, एसिड लावा और बेसिक लावा में अंतर क्या होता है, एसिड लावा यानी वैसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा, है ना, वैसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपको ज़्यादा होने के वजह से वो ठंड बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। वैसा मैग्मा या फिर वैसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने के वजह से वो जल्दी ठंडी हो जाती है और ज़्यादा दूर तक वो ट्रेवल नहीं कर सकती है, वैसे लावा को हम लोग एसिड लावा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा बेसिक लावा कहते हैं वैसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है ना। सिलिका की मात्रा कम होने के वजह से ठंडी भी बहुत देर से होती है, ठीक है, और ये काफ़ी दूर तक ट्रेवल करती है। इसी लावा को हम लोग कहते हैं
बेसिक लावा, ठीक है। तो लावा सिलिका के आधार पे जो है ना ज्वालामुखी का दो टाइप हो गया, एक बेसिक लावा और एक एसिड लावा, ठीक है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात ये है कि ज्वालामुखी का प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग अगर बात करें कि ज्वालामुखी का प्रकार की बात करें, है ना, तो ज्वालामुखी जो होते हैं ना दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का कितना प्रकार होता है, तो ज्वालामुखी का 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन सा होता है, एक का नाम सक्रिय ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। एक ज्वालामुखी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय कहते हैं। अच्छा, दूसरे ज्वालामुखी को प्रसुप्त कहते हैं और तीसरे ज्वालामुखी को हम लोग शांत कहते हैं, ठीक है। तो यानी ज्वालामुखी का अगर प्रकार पूछेगा तो 3 टाइप का हो गया, एक हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी और एक हो गया शांत ज्वालामुखी। लेकिन मैग्मा या लावा के आधार पर ज्वालामुखी 2 टाइप के हो गए, एक को बेसिक लावा और एक को एसिड लावा। जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा रहेगा वो बेसिक लावा है, और जिसमें सिलिका की मात्रा जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा वो एसिड लावा, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम है उसे बेसिक लावा कहते हैं, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी का टाइप पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया जाए कि कौन सा ऐसे महासागर है जिसमें ज्वालामुखी की जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, तो कहते हैं प्रशांत महासागर के तटों पे ज्वालामुखी की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। प्रशांत महासागर के तटों पर ज्वालामुखी की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो करीब लगता है सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 के करीब है, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं रहता। जो मुख्य है वो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना, जो एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो कहेंगे प्रशांत महासागर के तटों पे, है ना, कौन सा महासागर भाई, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के तट पे जो है ज्वालामुखी जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर, लेकिन अगर महाद्वीप पूछा जाए कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे ज्वालामुखी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो महाद्वीप का नाम पूछे तो एशिया और अमेरिका, है ना। एशिया और उत्तरी अमेरिका 2 ऐसे महाद्वीप हैं, ठीक है, जहाँ पे ज्वालामुखी की संख्या क्या है दोस्त, ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एशिया और अमेरिका वाले क्षेत्र में ज्वालामुखी की संख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। कौन सा ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जो महाद्वीप का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है ना। प्रशांत महासागर के तटों पे ज्वालामुखी की संख्या ज़्यादा है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महादेश में ज्वालामुखी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी प्रश्न आपको याद रखना। अच्छा, ज्वालामुखी का जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप का होता है, सक्रिय होता, प्रसुप्त होता और शांत होता। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कौन सक्रिय है और कौन प्रसुप्त है और कौन शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सक्रिय ज्वालामुखी का, ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या हमारे क्या कौन सा है, ठीक है। एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम किलायु है, ठीक है। किलायु हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, अगर बात करें ये कहाँ पड़ता है तो ये हवाई द्वीप के पास है। कहाँ है भाई, हवाई द्वीप पर, ठीक है। तो हवाई द्वीप पर एक हमारा ज्वालामुखी है जिसका नाम किलायु है, ठीक है। ये कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। अगर आपसे प्रश्न आए विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम किलायु है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, किलायु है। ये आपका हवाई द्वीप पर पड़ता है। ये हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है ना। इसी हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है, ठीक है। इतना प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे अगर बात करें एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम अस्ट्राम्बोली है, ठीक है। अच्छा, अस्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है कहाँ देखने को मिलता है दोस्त, भूमध्य सागर में देखने को मिलता है, ठीक है। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर में, है ना। तो भूमध्य सागर में एक द्वीप है दोस्त जिसका नाम लिपारी द्वीप है, ठीक है। तो भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसका नाम लिपारी है, ठीक है। तो भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप है जहाँ पे अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ठीक है। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी
ज्वालामुखी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। कहते हैं कि इससे हमेशा धूल, वाष्प, कण वगैरह जो है ना, क्या मैग्मा वगैरह हमेशा बाहर आते रहता है, जिससे इसके आसपास के क्षेत्र प्रकाशित होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए कि कौन सा ऐसे ज्वालामुखी है जिसका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है ना, जो भूमध्य सागर में स्थित है। और बात करें किस द्वीप पर है, तो लिपारी द्वीप पर है। कौन सा द्वीप, लिपारी द्वीप पर ये ज्वालामुखी है जिसका नाम स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, अच्छा अगर आओ आगे बात करें एक ज्वालामुखी दोस्त जिसका नाम मोना लोवा है। ठीक है, अच्छा मोना लोवा पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो मोना लोवा आपका हवाई द्वीप पर है। ठीक है, मोना लोवा जो है कहाँ है, हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है ना। इसको इसके बारे में क्या कहते हैं, ये कहते हैं विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी है। ठीक है, तो कहेगा विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम क्या है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम आपका कौन सा है भाई, तो विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी का नाम मोना लोवा है। ठीक है, अच्छा ये भी ज्वालामुखी का कैटेगरी है जो दोस्त सक्रिय है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ही होता है कि उससे कभी न कभी आपको 24 घंटा में कभी कभी धूल, धुआं, जल, वाष्प, गैस, ये सब चीजें निकलते रहती है। ठीक है, तो मोना लोवा जो है ये ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है। ये विश्व का सबसे विशाल सक्रिय ज्वालामुखी है मोना लोवा। ठीक है, अच्छा आगे बात करें माउंट एटना का। ठीक है, तो माउंट एटना ज्वालामुखी ये कैसा है दोस्त, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा ये किस देश में पड़ता है, तो इटली में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, इटली में, है ना। तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ये किस देश में है, इटली में पड़ता है। ठीक है, अगर बात करें तो एक ज्वालामुखी है जिसका नाम बैरन है। अच्छा बैरन भी कैसा ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन यह भारत में है। कौन सा देश में है, भारत में। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बैरन है। ठीक है, अच्छा भारत में कहाँ पड़ता है, तो कहते हैं अंडमान निकोबार में है। ठीक है, कहाँ है, अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम बैरन है और ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर ऑप्शन में अंडमान अलग निकोबार अलग रहे तो आपको अंडमान ही टिक करना है, क्योंकि अंडमान में जो है आपका बैरन ज्वालामुखी देखने को मिलता है जो भारत में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है। ठीक है, अच्छा आगे एक ज्वालामुखी है जिसका नाम कोटोपैक्सी है। ठीक है, कोटोपैक्सी की अगर बात करें दोस्तों इक्वाडोर में पड़ता है। ठीक है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, इक्वाडोर में है। ठीक है, अच्छा ये भी कैसा ज्वालामुखी है दोस्त, तो सक्रिय ज्वालामुखी है ना। ये देश कहाँ पूछे तो इक्वाडोर पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला का ये भी भाग है, इक्वाडोर में ये पड़ता है ना। कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। इससे एक बात और याद रखना है, क्या याद रखना है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहे। ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत का नाम है ना कोटोपैक्सी। क्या नाम है, कोटोपैक्सी, है ना। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत का नाम कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका आपका महादेश हो गया, एंडीज पर्वतमाला की ये चोटी भी कहलाती है ना। तो कहते कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ना, ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत शब्द लगाएगा तो कोटोपैक्सी कहेंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें एक ज्वालामुखी का नाम जिसका नाम ओजस डेल सलाडो है। ठीक है, अच्छा ओजस डेल सलाडो ये भी कैसा ज्वालामुखी है, तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि ओजस डेल सलाडो के बारे में क्या आता है, तो कहेगा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर है ना, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना, विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो गया, तो कहते हैं जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। ठीक है, अच्छा ओजस डेल सलाडो जो दोस्तों दो देश की सीमा पे है। ठीक है, अच्छा एक देश का नाम चिली है दोस्त और एक देश का नाम अर्जेंटीना है। ठीक है, तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है जिसका नाम
ओजस डेल सलाडो है। ये विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम ओजस डेल सलाडो है। ये भी दक्षिण अमेरिका में ही पड़ता है। इंडीज पर्वतमाला की चोटी के श्रेणी में ये भी आते हैं। ठीक है, तो ओजस डेल सलाडो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे पड़ता है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी आपको इतना ही था दोस्त, इसको याद कर लेना है ना। किलायु एक हवाई द्वीप पर जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लिपारी द्वीप है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोवा विश्व का विशाल ज्वालामुखी है, ये भी सक्रिय हवाई द्वीप पर है। माउंट एटना आपका सक्रिय ज्वालामुखी इटली में पड़ता है। और बैरन सक्रिय ज्वालामुखी भारत में पड़ता है, भारत में अंडमान में खास करके पड़ता है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर में ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत हो गया। और अगर ओजस डेल सलाडो की बात करें तो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछेगा कौन सा है तो ओजस डेल सलाडो, एक में पर्वत लगा हुआ, एक में सक्रिय लगा हुआ। ठीक है, अच्छा नारकुंडम की बात करें तो नारकुंडम कैसा ज्वालामुखी होता है दोस्तों, तो ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है परसुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, तो कहते हैं एक तो हमने पहले सक्रिय ज्वालामुखी पढ़े, अब हम लोग परसुप्त ज्वालामुखी पढ़ेंगे। परसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि उसको हाल ही में तो उद्गार उसमें हुआ नहीं है लेकिन उसमें उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, यानी कभी भी किसी भी समय उससे जो है मैग्मा या लावा बाहर आ सकते हैं। यानी अभी फिलहाल तो नहीं निकल रहा लेकिन कभी भी आने की संभावना बनी रहती है, वैसे ज्वालामुखी को हम लोग परसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो परसुप्त ज्वालामुखी आपका 5 है, इधर 5 का नाम आपको बताते हैं। ठीक है, एक का नाम है नारकुंडम। ठीक है, ये नारकुंडम ज्वालामुखी परसुप्त है, अपना भारत में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, भारत में। ठीक है, अच्छा भारत में भी कहाँ पड़ता है तो वही अंडमान और निकोबार वाले श्रेणी में पड़ता है। तो अंडमान निकोबार में अगर केवल एक ऑप्शन पूछे कि अंडमान की निकोबार तो हम केवल अंडमान को टिक करेंगे, है ना। यह भारत का परसुप्त ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, विसुमियम की अगर बात करें तो विसुमियम ज्वालामुखी ये भी परसुप्त ज्वालामुखी है। ये कहाँ पड़ता है दोस्त, इटली में पड़ता है ना। विसुमियम जो है कहाँ पड़ता है, इटली में। ठीक है, अच्छा एक फ्यूजियामा है। ठीक है, तो फ्यूजियामा जो है ना ये सुप्त ज्वालामुखी है, ये किस देश में है तो ये जापान देश में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा, जापान में। ठीक है, अच्छा क्राकाटोवा एक ज्वालामुखी है, तो कहते हैं ये भी आपका परसुप्त है, तो ये कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है ना, ये कौन सा देश में है, इंडोनेशिया में है परसुप्त ज्वालामुखी जिसका नाम क्राकाटोवा है। ठीक है, अच्छा एक मेयन जलप्रपात है, ये कहाँ पड़ता है, फिलिस्तीन में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, फिलिस्तीन में, है ना, यानी फिलीपींस में पड़ता है। ठीक है, तो ये फिलीपींस में आपका पड़ता है। ये कैसा ज्वालामुखी है दोस्तों, तो कहते हैं ये ज्वालामुखी है जिसका नाम है मेयन। ठीक है, तो मेयन ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में पड़ता है, ये भी परसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे शांत ज्वालामुखी का, है ना। तो इधर आपको हम शांत ज्वालामुखी लिखे हैं। ठीक है, शांत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि वैसा ज्वालामुखी जिससे मैग्मा वगैरह बाहर नहीं आ रहा है ना, पूरी तरह से आना बंद हो गया और उसके मुख में बरसात के मौसम में पानी भर जाते हैं। ठीक है, तो जो पूरी तरह से मतलब समाप्त हो गया वैसे ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो शांत ज्वालामुखी में हमारा कौन कौन सा ज्वालामुखी आता है, तो एक ज्वालामुखी का नाम है दोस्तों एकांकागुआ। ठीक है, अच्छा एकांकागुआ जो है ना ये विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना, विश्व के सबसे अधिक, है ना, तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अगर पूछेगा शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है दोस्तों, तो एकांकागुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है। ठीक है, 6960 मीटर इसकी हाइट है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है, और यह एक ज्वालामुखी भी है जो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, अच्छा आगे अगर हम बात करें तो एक ज्वालामुखी है पोपा। ठीक है, पोपा ये भी शांत ज्वालामुखी है, तो कहते किस देश में है, तो म्यांमार में पड़ता है। ठीक है, एक दोस्त है जिसका नाम है किलिमंजारो। ठीक है,
किलिमंजारो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ है? तो अफ्रीका में है। अच्छा, अफ्रीका में अगर देश पूछेगा तो तंजानिया कहेंगे, है ना। कौन सा देश है? तंजानिया, ठीक है, जो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी भी कहलाती है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। और यह एक शांत ज्वालामुखी है जो अफ्रीका में पड़ता है, देश पूछे तो तंजानिया कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक है जिसका नाम कोह सुल्तान है, ठीक है। कोह सुल्तान जो है ना, ये ईरान का सबसे शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ईरान का शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? कोह सुल्तान। और एक ईरान का शांत ज्वालामुखी और है जिसका नाम है देवबंद, ठीक है। तो ईरान में दो शांत ज्वालामुखी हो गए, एक का नाम कोह सुल्तान हो गया और एक का नाम देवबंद हो गया, है ना। तो ज्वालामुखी आपको तीन टाइप के होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय ज्वालामुखी से उद्गार हमेशा निकलता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी में से कभी निकलता है लेकिन बहुत दिनों तक शांत रहता है, लेकिन निकलने की संभावना बनी रहती है। शांत ज्वालामुखी जिससे उद्गार निकलना एकदम से बंद हो गया, वैसे ज्वालामुखी को शांत कहते हैं, ठीक है। शांत में कहेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम एकांकागुआ है। और विश्व के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम किलायु है ना। प्रकाश भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को कहते हैं, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर कहेगा विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत का नाम क्या जो सक्रिय है? कोटोपैक्सी है। अब विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो ओजस डेल सलाडो है, ठीक है। इतनी बातें। भारत में दो ज्वालामुखी है, एक का नाम बैरन, एक का नाम नारकोंडम। बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। बाकी हमने आपको जितना जानकारी देना था हमने दे दिया, है ना। इसके मुख को क्रेटर कहा जाता है, इसकी आकार बोले तो शंकु होता है। इसमें निकलने वाली सबसे ज़्यादा जो गैस होती है दोस्तों, जलवाष्प होता है। और इसके अलावा अन्य गैसें भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैसें भी निकलती है, ठीक है। और जो मैग्मा होता है, अगर जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होता है उसे बेसिक एसिड लावा कहा जाता है, और जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है ज्वालामुखी में उसे बेसिक लावा कहा जाता है ना। बेसिक लावा काफ़ी दूर तक जाती है और एसिड लावा जो है बहुत नज़दीक ही रह जाती है ना। ये जल्दी ठंडा होती है, वो लेट से ठंडा होती है, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।